मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या और साथ ही साथ भारत की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या जो वर्तमान में वैश्विक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित की जा रही है, उसके इस पावन धाम पर हमारे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं हेतु इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई ऑटो की सुविधा के शुभारंभ के अवसर पर हमारे आधारित परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम करते हुए कि अपने उपस्थिति से मंच को अलंकृत करते हुए और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, समस्त मंत्रीगणों का, सभी सम्मानित सांसदगणों का, विधायकगणों का, जनप्रतिनिधिगणों का, आप सभी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव अनुरोध करते हुए माननीय महापौर नगर निगम अयोध्या महान परम आदरणीय पूजनीय गिरीश पति त्रिपाठी जी से अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित करते हुए पुष्पों के माध्यम से एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय पूजनीय महान गिरीश पति त्रिपाठी जी। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए पुनः प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री अमृत अभिजात जी से अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय महापौर नगर निगम अयोध्या महंत पूजनीय गिरीश पति त्रिपाठी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज, हम लोगों के जनपद के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे जिले के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, आदरणीय विधायक जी वेदप्रयास गुप्ता जी, हरिओम पांडे जी, आदरणीय रोहित सिंह जी, आप सभी का नगर विकास के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अयोध्या बदल रही है और ई बसेस के माध्यम से अयोध्या में ट्रैफिक का संचालन हो रहा है और इसका एक सर्कुलर योजना हम लोगों ने बनाई है कि कैसे लोगों को प्रमुख स्थलों पर बस से मिलें और उनको फिर उनके गंतव्य से छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें और यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। अयोध्या पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है और इस परिवर्तन में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी की रही है और आज आपके नेतृत्व में अयोध्या न सिर्फ दिव्य और भव्य हो रही है बल्कि जो पौराणिक उसकी ऊंचाइयां होनी चाहिए थी, जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां उसकी होनी चाहिए थी, जो दिव्यता भव्यता होनी चाहिए थी, उसकी ओर अग्रसर हो रही है। मैं पुनः अयोध्या महानगर की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सक्षम समर्थ नेतृत्व में अयोध्या अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर आगे बढ़ रही है। पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बोलने से आप सभी मांग लेते रहिए माननीय महापौर महान पूजनीय गिरीश पति त्रिपाठी जी। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक पल और जैसे कि हम सभी जानते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की पावन धरा पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और दर्शन के लिए आने वाले हमारे श्रद्धालुओं हेतु 50 इलेक्ट्रिक बसों का और साथ ही साथ 25 इलेक्ट्रिक ऑटो का फ्लैग ऑफ कर शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से की फ्लैग ऑफ कर हमारी इलेक्ट्रिक बसों का और हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो का शुभारंभ अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जय जय श्री राम। अयोध्या धाम में प्रभु रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम और अयोध्या सिटी में ई बसेज एवं ई ऑटो के
शुभारंभ टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर अयोध्या महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अयोध्या के उपस्थित बहनों और भाइयों, 22 जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। तब भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होकर के न केवल अयोध्या धाम में बल्कि प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण तिथि को आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, आस्थावान यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी अयोध्या सज-धज रही है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को पहले किया है। क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी? आज आप अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे, हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, सूरज कुंड, भरत कुंड, इन सबके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को देखेगा, हर व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा। उसी श्रृंखला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अवस्थापना सुविधाओं के लिए अच्छे यात्री निवास, धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण, अच्छे होटल, टेंट सिटी, ये सब भी बन रही है या बन चुकी है। आने वाले यात्रियों को दिक्कत न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेज, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहां पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके। कहां जन्मभूमि में है, कहां हनुमानगढ़ी है, कहां कनक भवन है, कहां मणिराम दास की छावनी है, कहां पर दिगंबर अखाड़ा है, कहां पर बड़े भक्तमाल का आश्रम है, कहां पर कौन सा आश्रम है, कहां राम जी की पीढ़ी है, कहां गुप्तार घाट है, कहां
बड़ी देवकाली है, ये सभी अलग अलग स्थानों पर अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए वह व्यक्ति अयोध्या को नजदीक से देख सके, निहार सके और इस पौराणिक और ऐतिहासिक हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो सके। इस दृष्टि से इसके लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी यहाँ पर टूरिस्ट सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ यहाँ पर आज एक साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अयोध्या वासियों का। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यहीं रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। उनके रूट तय हो जाएंगे, किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन से आएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी। ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस लेकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सके। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें। इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट मैप केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं, उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूएन की जो 9 भाषाएं हैं उनमें भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे पुलिस से सहायता लेनी है, पुलिस के कौन कौन से इमरजेंसी कॉल है, कहां पे आपको कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है, कहां थाना है, कहां चौकी है, कहां पे फायर का है, कहां पर कौन सी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इमरजेंसी कॉल करना है तो क्या होगा, TRB 112 की क्या भूमिका है,
1090 की क्या भूमिका है, ये सभी आपस में इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसकी सुविधा, और यहाँ पे कौन अधिकारी कहाँ पे आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, ये सभी यहाँ पे पुलिस की जो यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट है, इन सभी में यह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों भाइयों, अयोध्या हमारे सप्तपुरियों में पहली पुरी है और अयोध्या आज हर व्यक्ति की इच्छा है मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहाँ पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्यतम भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए वह इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ पे जो बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज को, ई ऑटो को यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूट निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ है, राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें, और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं। अयोध्या नव निर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल यहां का चेंज हुआ है और भी अभी चेंज होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहाँ पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहाँ व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, तो स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े। और जो कार्यक्रम दिया गया है, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह अखंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें। और फिर जब अवसर मिलता है, अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें। हमें उनके स्वागत करने में प्रसन्नता होगी। और मैं इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास विभाग और
नगर निगम अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च के इस कार्यक्रम में ई ऑटो को लॉन्च करने के इस कार्यक्रम में हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित उनके जो चालक और परिचालक दल के सदस्यों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 22 के कार्यक्रम को भी हमें इस रूप में लेना है कि बसेज जाएं, नंबरिंग दे दें, उनमें अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर, और उनको सुनिश्चित करवाएं कि कौन किस बस से जाएगा, किस रूट पे जाएगा। अभी से इसकी प्लानिंग होनी है, तो उसको तैयारी करने के लिए अभी से हम व्यवस्था कर लें। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे टूरिस्ट विभाग को भी, नगर निगम को भी और अयोध्या के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या को सजाने संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी ऊर्जा के साथ प्रशासन के साथ, शासन के साथ समन्वय बनाते हुए यहाँ के कार्मिकों की उत्साह को अभिवृद्धि करते हुए, अभिवर्धन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको मकर संक्रांति की मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत और अनुरोध करते हुए परमाला निषद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने कर कमलों से हमारे इन 25 इलेक्ट्रिक ऑटो और 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ फ्लैग ऑफ करके करें। ये शुभ कार्य संपन्न करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम पुनः अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और अपने कर कमलों से फ्लैग ऑफ करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऐतिहासिक पावन समारोह में। और ये देखिए, हाँ, आप सबके सामने से ये है हमारे 12 पिंक ऑटो जिसके की चालक हमारी महिलाएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारी ये सभी महिलाएं चालक और ये पिंक ऑटो निकलते हुए सामने से, जो कि हमारे इस अयोध्या धाम में अपनी भूमिका को अहम रूप में निर्वाह करेंगी। हमारी ये सभी सम्मानित चालक महिलाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारी इन सभी चालक महिलाओं के लिए। पूरी तरह से सुसज्जित हमारी ये पिंक ऑटो और ड्राइविंग की सीट पर बैठी हमारी ये महिलाएं और उसी के साथ ये 13 और साथ ही साथ हमारी ये बसें, जबकि आप देख रहे हैं 50 इलेक्ट्रिक बसें। ये बसें वर्तमान में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अन्य शहरों से मंगाई गई हैं और जिससे आवागमन में सुविधा हो। सभी 50 बसें हैं और जो कि 20 जनवरी से बढ़कर 150 हो जाएगी इनकी संख्या। और परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के द्वारा पर्याप्त बसों की व्यवस्था की जा रही है वर्तमान में। और हर ही बसों में हमारे CCTV कैमरे लगे हैं, वायु प्रदूषण रहित है, वातानुकूलित है और पैनिक बटन लगे हैं। और इसका शीघ्र ही सेफ सिटी योजना के अंतर्गत इनका लिंक UP 112 यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम से कराए जाने की योजना है, जिससे कि हमारे यात्रियों को विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। ये हमारी 50 इलेक्ट्रिक बसें और जिसके साथ हमारी ये कार्यक्रम जो कि अपने जोड़ता हुआ हमारे सभी चालकों को बहुत सारी बधाइयाँ। और ये बसें और हमारे इन 7 शहरों में जो कि अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, ये संचालित की जाएंगी इन शहरों में। और इसके पश्चात 6 मीटर की हमारी इलेक्ट्रिक बस जो कि ईटो मोटर्स के द्वारा जो कि हमारे एयरपोर्ट से यात्रियों को अयोध्या धाम तक ले जाएंगी। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत और ढेरों ढेरों बधाइयां। और साथ ही साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा बहुभाषी दिव्य अयोध्या ऐप की लॉन्चिंग कर कमलों से बटन दबाकर अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर का शुभारंभ करें अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत।
स्टैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही साथ इसमें QR कोड भी, जो कि राम राम जय राजा राम राम। जी, ये 22 भाषाओं में है, बहुभाषी अयोध्या विकास प्राधिकरण। और इसी के साथ अयोध्या पुलिस की वेबसाइट, इसी के साथ साथ अयोध्या पुलिस की वेबसाइट का लोकार्पण अपने करकमलों से करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या वेबसाइट ayodhyapolice.in, बहुत सारी सुविधाएं हैं, खोया पाया डाइवर्जन है, विभिन्न पार्किंग की लोकेशन है, सीनियर सिटीजन की हेल्प है और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं सभी यात्रियों के लिए और सभी अधिकारियों के हैं, आप पता लगा सकते हैं। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज अपने करकमलों से हमारी अयोध्या पुलिस की वेबसाइट का लोकार्पण और साथ ही साथ हमारे बहुभाषी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा दिव्य अयोध्या ऐप की लॉन्चिंग अपने करकमलों से यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर हम सभी को एक तोहफा आज मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत,